Hello and welcome to this course of Automobile Engineering for 6th semester Diploma in Mechanical Engineering. I am Ritesh Arode from Department of Mechanical Engineering, NIT Polytechnic, Nagpur. This is a video on Chapter 2 Automobile Transmission System, and our today's topic is Basics of Gearbox. In this video, we are going to learn about the basic fundamentals of gearbox, which will be very useful to understand the construction and working of gearbox. सबसे पहले देखते हैं लर्निंग आउटकम क्या होंगे इस वीडियो लेक्चर के. सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस वीडियो लेक्चर द लर्नर विल बी एबल टू राइट द नेसेसिटी ऑफ गियर बॉक्स इन ऑटोमोबाइल. तो सबसे पहले जो चीज हम लोग देखेंगे कि गियर बॉक्स की नेसेसिटी क्या है, वाई इट इज यूजफुल इन ऑटोमोबाइल. ऑटोमोबाइल में गियर बॉक्स लगाना क्यों जरूरी है, उसकी जरूरत क्यों है, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे. उसके बाद हम लोग बनाएंगे इसकी लिस्ट की गियर बॉक्स के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, कौन से फंक्शन गियर बॉक्स ऑटोमोबाइल में परफॉर्म करता है, उनके बारे में हम लोग देखेंगे. एंड देन फाइनली इस वीडियो लेक्चर में हम लोग गियर बॉक्स का वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे और फिर बाद में हम लोग देखेंगे कि कितने टाइप के गियर बॉक्स होते हैं जो ऑटोमोबाइल में यूज होते हैं. तो ये था लर्निंग आउटकम इस वीडियो लेक्चर का. आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं पीओ और पीएसओ मैपिंग इस वीडियो लेक्चर की. तो सबसे पहले जो पीओ हमने मैप किया है वो है पीओ 1, दैट इज बेसिक एंड डिसिप्लिन नॉलेज. तो इस वीडियो से हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कुछ बेसिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी आपका बेसिक नॉलेज एज वेल एज डिसिप्लिन नॉलेज यहाँ पर एनहांस होने वाला है. डिसिप्लिन नॉलेज यानी पावर ट्रांसमिशन के वर्किंग प्रिंसिपल्स देखेंगे हम लोग बाय यूजिंग गियर्स. ये पावर ट्रांसमिशन कैसे होता है वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं. उसके बाद पीओ 4 जो है इंजीनियरिंग टूल्स, एक्सपेरिमेंटेशन एंड प्रैक्टिस. तो ये बहुत जरूरी होता है क्योंकि मेंटेनेंस ऑफ गियर बॉक्स के लिए हमें ये बेसिक्स पता होने चाहिए, तो इसीलिए पीओ 4 भी यहाँ पर मैप हो रहा है. उसके बाद लाइफ लॉन्ग लर्निंग पीओ 7 हम लोगों ने मैप किया है क्योंकि ये आपके थ्रू आउट लाइफ में यूज होगा क्योंकि हम फंडामेंटल से यहाँ पर पढ़ रहे हैं. और लास्ट में हमने मैप किया है पीएसओ 2 को. पीएसओ 2 होता है बेसिकली maintenance of mechanical engineering related tools and equipment. So that will be the practical which we are going to perform very soon. So that's why this is PO is also mapped. So this is the learning outcome of this video lecture. तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज गियर बॉक्स. गियर बॉक्स क्या होता है. तो जैसे कि हमने पिछले भी वीडियो लेक्चर में पढ़ा है कि गियर बॉक्स क्या है, एक डिवाइस है विच इज यूज टू वैरी द लेवरेज और टॉर्क रेशो. तो बेसिकली क्या होता है कि इंजन से जब गियर बॉक्स को पावर मिलता है तो गियर बॉक्स क्या करता है, उस पावर को वैरी करता है, यानी उस पावर को अलग अलग कंडीशन में कन्वर्ट करता है. जैसे कि यहाँ पे गियर और बॉक्स दो वर्ड यूज हो रही है. गियर यानी आपको पता है कि ये गियर सेट है, देखिए यहाँ पे आपको एक गियर सेट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दूसरा गियर सेट है, ये तीसरा गियर सेट, ये चौथा गियर सेट, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ गियर्स है. तो गियर्स नंबर ऑफ गियर्स है, यानी एक से ज्यादा गियर्स है, इसीलिए ये कॉम्बिनेशन हो गया. तो इसीलिए ये क्या है, गियर बॉक्स. और हर एक जो यहाँ पर आपको पेयर नजर आ रहा है ये आपको अलग टॉर्क प्रोवाइड करता है, अलग लेवरेज प्रोवाइड करता है. तो इसीलिए गियर बॉक्स को हम लोग यूज करते हैं. तो आपने देखा होगा कि जब भी आप गाड़ी चलाते हो तो गियर बॉक्स से क्या होता है कि आप इंजन ने जो पावर प्रोड्यूस किया है, जो पावर आपको सप्लाई किया है गियर बॉक्स पे, हम उसको वैरी कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं. तो गियर बॉक्स का बेसिक यूज ही ये होता है कि आपके इंजन का जो पावर गियर बॉक्स तक आया है उसको मैनुपुलेट करना, उसको चेंज करना एज पर दी रिक्वायरमेंट. और रिक्वायरमेंट कैसे होगी, तो ये जो रिक्वायरमेंट होगी वो कंटिन्यूअसली चेंज होती रहेगी. आपका व्हीकल का जो लोड है उसकी वजह से चेंज होगी, जो रोड कंडीशन में आप गाड़ी चला रहे हो उसके वजह से चेंज होंगी. तो इसीलिए ये जो आपका गियर बॉक्स है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है. उसके बाद डिस्कस करते हैं कि लोकेशन क्या होगी गियर बॉक्स की. तो गियर बॉक्स की लोकेशन होगी कि इट इज ऑलवेज लोकेटेड बिटवीन क्लच एंड प्रोपेलर शाफ्ट. तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है
ये क्या कर रहा है, इंजन से पावर रोड व्हील्स तक ट्रेवल करने का काम है इसका। तो क्लच के बाद में आपका गियर बॉक्स लगा होता है और प्रोपेलर शाफ्ट के बाद में होता है। तो ये आपके गियर बॉक्स की लोकेशन होती है। So this is the basic thing about the gearbox. आगे देखते हैं नेसेसिटी ऑफ गियरबॉक्स, यानी गियरबॉक्स की जरूरत क्यों है। तो देखिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि इंजन गिव्स इट्स फुल पावर एट फेयरली हाई स्पीड एंड इट इज नॉट रिवर्सिबल इन डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। ये एक सेंटेंस आपको गियरबॉक्स की पूरी नेसेसिटी समझा देता है। यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्या है कि इंजन का जो पूरा हॉर्स पावर है, यानी जो मैक्सिमम हॉर्स पावर जो इंजन डेवलप कर रहा है या मैक्सिमम टॉर्क जो इंजन डेवलप कर रहा है, वो एक पर्टिकुलर स्पीड पे ही करता है। अगर आपने कभी किसी व्हीकल के कैटलॉग देखे होंगे या एड्स देखे होंगे, तो वहां पे मैक्सिमम टॉर्क लिखा हुआ होता है उस इंजन के बारे में, और साथ ही साथ एट द रेट ऑफ स्पीड लिखी हुई होती है कि कोई व्हीकल 17.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है एट द रेट ऑफ 4000 आरपीएम। तो इस तरह की स्पेसिफिकेशन होती है। तो ये स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि वो 4000 आरपीएम के ऊपर आपका व्हीकल हाई पावर डेवलप करेगा। पर हमें वो रिक्वायरमेंट कभी भी हो सकती है। सो इट इज नॉट नेसेसरी कि आपका इंजन हमेशा हाई स्पीड पे चलते रहे। सो एट फॉर दैट पर्पस वी आर हैविंग गियर बॉक्स। और इंजन को उतने स्पीड पे जाने के लिए टाइम लगता है, तो आपका गियर बॉक्स क्या करता है, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से तुरंत ही आपका जो टॉर्क है उसको वेरी कर देता है। दूसरी चीज, आपका इंजन रिवर्स डायरेक्शन में नहीं चलता, लेकिन आपको कार को रिवर्स करने की जरूरत पड़ती है। तो अगर आपको रिवर्स में गाड़ी चलानी है तो आपको रोटेशन जो है वो रिवर्स करने की जरूरत पड़ेगी, और रिवर्स करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, गियर बॉक्स की जरूरत होती है। तो दिस इज द टू रीजंस व्हाई वी नीड गियर बॉक्स। अब देखिए गियर बॉक्स क्या करता है, तो द ट्रैक्टिव फोर्स रिक्वायर्ड एट रोड व्हील। तो आपको पिछले कुछ वीडियो लेक्चर में भी आपने डिस्कस किया होगा, इसके बारे में बताया था मैंने कि जो रोड है, रोड के जो व्हील्स है, व्हील और रोड के बीच का जो कांटेक्ट होता है उसको ट्रैक्शन बोलते हैं। तो दैट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन व्हील एंड रोड। और अगर उस ट्रैक्शन को ओवरकम करना है, अगर आपको गाड़ी चलाना है तो ट्रैक्शन को ओवरकम करना पड़ेगा, और अगर ट्रैक्शन को ओवरकम करना पड़ेगा तो आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो जो फोर्स आप व्हील पे सप्लाई करते हैं उस फोर्स को हम बोलते हैं ट्रैक्टिव फोर्स। हमेशा याद रखिए कि ट्रैक्टिव फोर्स क्या होता है। तो जो ट्रैक्टिव फोर्स होता है ये जरूरी होता है आपके व्हीकल को चलाने के लिए। और ये ट्रैक्टिव फोर्स की जो रिक्वायरमेंट होती है वो हमेशा चेंज होती है कंडीशंस के हिसाब से। कौन सी कंडीशन होती है वो भी हम देखेंगे। तो ये कंडीशन ट्रैक्टिव फोर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो हमेशा क्या हो रही है, चेंज होती जा रही है। तो ये ट्रैक्टिव फोर्स जो है रिक्वायरमेंट के हिसाब से सप्लाई करने का काम होता है गियर बॉक्स का। अभी कंडीशन क्या क्या होती है, तो सबसे पहले तो देखिए अगर आप फ्लैट रोड पे गाड़ी चला रहे हो तो आपको मॉडरेट टॉर्क की जरूरत पड़ेगी। मॉडरेट यानी मीडियम में, ज्यादा भी बहुत हैवी नहीं और कम भी नहीं, क्योंकि जब फ्लैट रोड पे आप गाड़ी चलाते हो तो आपकी व्हीकल की स्पीड क्या होती है, ज्यादा होती है। तो आप ज्यादा स्पीड पे व्हीकल चलाते हो तो आपको यहाँ पर स्पीड की जरूरत होती है, पर टॉर्क की जरूरत नहीं होती। तो ज्यादा स्पीड मिलती है और टॉर्क कम मिलता है, ये काम गियर बॉक्स कर सकता है। लेकिन जब आप कार को शुरू करते हो, जब कार स्टार्ट होती है तो क्या होता है, रेस्ट पे चलने की वजह से आपको हाई टॉर्क की जरूरत होती है, और उस समय आपकी स्पीड की रिक्वायरमेंट कम होती है। तो स्पीड क्या होगी, कम हो जाएंगी, लो स्पीड रिक्वायरमेंट बट हाई टॉर्क। तो इसीलिए आपके गियर बॉक्स में क्या होता है, पहला दूसरा गियर होता है। पहले गियर में जब भी गाड़ी शुरू करते हो, जब आप जीरो से गाड़ी चलाना शुरू करते हो तो आप क्या करते हो, फर्स्ट गियर में चलाते हो। तो फर्स्ट गियर क्या करता है, हाई टॉर्क सप्लाई करता है। उसके बाद वाले जो गियर्स रहते हैं वो मॉडरेट टॉर्क सप्लाई करते हैं। साथ ही साथ जब आप किसी ब्रिज के ऊपर या पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हो व्हीकल को लेके, तो क्या होगा, आपको ज्यादा पावर की जरूरत पड़ेगी, यानी हाई टॉर्क इज रिक्वायरमेंट। तो ऐसे टाइम पे भी आप क्या करते हो, आप फर्स्ट या सेकेंड गियर पे व्हीकल को चलाते हो। तो ये जो रिक्वायरमेंट होती है वो टाइम टू टाइम चेंज होती है। तो इंजन ये चेंजेस को जल्दी अडॉप्ट नहीं कर सकता, और कई बार ऐसा हो सकता है कि अगर इंजन ने ये चेंजेस को अडॉप्ट नहीं किया तो इंजन बंद हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारा व्हीकल कंटिन्यूअसली वर्क करते रहना चाहिए। इसीलिए हमें हमारे व्हीकल में गियर बॉक्स होता है, ताकि आप तुरंत ही वो जो पावर है उसको मैनिपुलेट कर सको, उसको मॉडिफाई कर सको। और ये मॉडिफाई करने का काम करता है
गियर बॉक्स। तो आई होप कि आपको गियर बॉक्स की नेसेसिटी समझ में आई होगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ गियर्स क्या होता है। तो गियर्स का काम क्या है, गियर जो यूज कर रहे हैं हम लोग, तो गियर हमेशा एक सिंगल गियर काम नहीं होता, दो गियर्स होते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको दो गियर दिख रहे हैं, पहला गियर ए और गियर बी। पहला जो गियर है वो ड्राइवर गियर है और दूसरा जो गियर है उसको ड्रिवन बोलते हैं। यानी जो गियर चला रहा है उसको ड्राइवर, और जो चला दूसरे को चला जो चल रहा है वो होता है ड्रिवन गियर। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या कर सकता है, जो आपके गियर्स होते हैं वो क्या चेंज करते हैं, स्पीड चेंज करते हैं, टॉर्क चेंज करते हैं। तो ये स्पीड और टॉर्क जो दोनों चीजें होती है, दे आर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो यहाँ पे क्या जरूरत है कि जब आप टॉर्क को बढ़ाते हो तो टॉर्क कम होता है, सॉरी, जब आप टॉर्क बढ़ा रहे हो तो स्पीड कम होगी, स्पीड बढ़ा रहे हो तो टॉर्क कम होने वाला है। तो ये एक चीज होती है। और दूसरा जो वर्किंग प्रिंसिपल है गियर्स का वो है कि चेंज डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे देखिए जो ए गियर है इज अ ड्राइवर गियर, ये गियर क्या कर रहा है, बी गियर को ड्रिवन कर रहा है। और जब ये ड्राइव कर रहा है तो क्या होगा, जब ए गियर आपका चल रहा है तो ए गियर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है और बी गियर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है। यानी चेंज ऑफ डायरेक्शन भी यहाँ पर हो रहा है। क्लियर। तो ये होता है गियर का वर्किंग। यहाँ पे साथ में देख लेते हैं गियर रिडक्शन। अब देखिए गियर रिडक्शन क्या होता है, जब छोटा गियर बड़े गियर को घुमा रहा है तो गियर रिडक्शन होता है। गियर रिडक्शन हो रहा है मतलब क्या होगा, जब छोटा गियर किसी बड़े गियर को घुमाएगा तो इस समय क्या होगा कि आपका जो स्पीड है वो कम होगा, और अगर स्पीड कम हो रही है तो टॉर्क बढ़ने वाला है। तो याद रखिए हमेशा, जब छोटा गियर किसी बड़े गियर को घुमा रहा है तो स्पीड कम होगी, टॉर्क बढ़ेगा। सिमिलरली दूसरा जो इफेक्ट है उसको ओवरड्राइव इफेक्ट बोलते हैं। उसमें क्या होगा, जब ये बड़ा गियर, देखिए ड्राइवर गियर बड़ा है जिसमें 20 टीथ है, ड्रिवन में 10 टीथ है। जब बड़ा गियर छोटे गियर को घुमाएगा तो स्पीड बढ़ेगी और टॉर्क कम होगा। तो दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ गियर। तो ये हमेशा याद रखिए कि जब छोटा गियर बड़े गियर को घुमाएगा टॉर्क बढ़ेगा, स्पीड कम होगी, और जब बड़ा गियर छोटे गियर को घुमाएगा तो स्पीड कम होगी, सॉरी, स्पीड बढ़ेगी और टॉर्क कम होगा। नाउ द टाइप्स ऑफ गियर एक बार देख लेते हैं। ये जो चीजें हैं ये आपने ऑलरेडी पिछले सेमेस्टर में टॉम सब्जेक्ट में देखी होगी। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले तो देखिए स्पर गियर होता है। ये जो स्पर गियर होते हैं, दो टाइप के गियर यहाँ पे है, इसके और हेलिकल गियर। ये आप देखिएगा अगर ध्यान से, तो यहाँ पे जो गियर्स की एक्सिस होती है, यहाँ पे एक्सिस, इधर एक्सिस, ये पहले गियर की एक्सिस, ये दूसरे गियर की एक्सिस, इसकी एक्सिस और ये एक्सिस क्या होती है, एक दूसरे को पैरेलल होती है। पैरेलल होती है, ये पावर ट्रांसमिट करती है। तो यहाँ पे देखिए ये पहला गियर है, स्पर गियर किसको बोलते हैं, जब एक गियर्स के जो टीथ रहते हैं वो एक्सिस के पैरेलल होते हैं। तो ये एक्सिस के पैरेलल टीथ है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। तो दिस इज नोन एज स्पर गियर। तो ये एक पहले टाइप की गियर है। यहाँ पे देखिए हेलिकल गियर, इसका इम्प्रूव्ड वर्जन है। यहाँ पे आपको अगर टीथ दिखाई दे रहे होंगे तो ये टीथ देखिए ये इंक्लाइंड है एंड दे आर मेकिंग एंगल विद द एक्सिस। तो जब टीथ इंक्लाइंड होते हैं तो उसको हेलिकल गियर्स बोलते हैं। तो स्पर गियर और हेलिकल्स गियर होते हैं जो हमारे गियर बॉक्स में यूज होते हैं। तो इसके बारे में हम लोग आगे देखने वाले हैं। बाकी टाइप के जो गियर्स आप अगर यहाँ पे देख रहे हो तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं कि जब आपको एयर ट्रांसफर करना है, पावर ट्रांसफर, तो यहाँ पे देखिए इसकी एक्सिस है और ये दूसरी एक्सिस है। तो दोनों एक्सिस जो है दे मेक एंगल ऑफ 90 डिग्री टू ईच अदर। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे, तो ये पहले गियर की एक्सिस और ये दूसरे गियर की एक्सिस। तो ये अलग अलग टाइप के गियर है। ये जो गियर दिख रहे हैं यहाँ पे दोनों, ये डिफरेंशियल में यूज होते हैं। ये डिफरेंशियल में यूज होता है। ये प्लानिटरी गियर सेट है जो ऑटोमेटिक टाइप गियर बॉक्स में यूज होते हैं, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। यहाँ पे ये जो दो टाइप के गियर बॉक्स दिख रहे हैं, ये रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसफर होता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, ये रोटरी मोशन है जो यहाँ पे है, और यहाँ पे आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, लीनियर मोशन हो रहा है। सिमिलरली वन गियर में भी ऐसा होता है। तो ये वाले जो गियर है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे स्टेयरिंग में, क्योंकि इस टाइप के गियर्स स्टेयरिंग में यूज होते हैं।
बाकी इसकी डिटेल आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, तो हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। नाउ तो गियर रेशो यानी वेलोसिटी रेशो, तो ये वेलोसिटी रेशो का खेल होता है हमारे गियर बॉक्स में। तो सबसे पहले गियर रिडक्शन हम लोगों ने देखा था कि देखिए यहाँ पे एक छोटा गियर है जो बड़े गियर को घुमा रहा है, तो छोटे गियर में नंबर ऑफ टीथ है 10, जो गियर ड्रिवन है जिसको घुमाया जा रहा है उसमें नंबर ऑफ टीथ है 20। तो इसका वेलोसिटी रेशो कैसा होगा, तो ऑलवेज ड्रिवन अपॉन ड्राइव आता है। तो ये होता है गियर रेशो यानी वेलोसिटी रेशो, कि आप कितना वेलोसिटी में चेंजेस लेके आ रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, जो ड्राइवर है ड्रिवन है उस पर 20 टीथ है, ड्रिवन पे 10 टीथ है, तो आपका रेशो आता है 2:1। यानी आप क्या कर रहे हो यहाँ पर वेलोसिटी को दो गुना कर रहे हो यानी आधा कर रहे हो यहाँ पे। तो दैट इज द रेशो गियर रिडक्शन। सिमिलरली अगर देखे जाए तो यहाँ पे देखिए जो हमने ऑलरेडी पढ़ा था, स्मॉल गियर ड्राइव टू लार्ज ड्रिवन गियर, तो क्या होगा, ड्रिवन गियर स्पीड डिक्रीजेस। और कितनी डिक्रीज होंगी, ये 1/2 डिक्रीज होने वाली है, यानी आधी होने वाली है। उसके बाद दूसरा देखते हैं ओवर ड्राइव। ओवर ड्राइव में क्या होगा, लार्जर गियर ड्राइव टू स्मॉलर ड्रिवन गियर। तो यहाँ पे ड्राइवर क्या है, बड़ा है और ड्रिवन छोटा है, तो ये रेशो क्या हो जाएगा, 1/2 का हो जाएगा। तो ऐसे इसमें क्या होगा, स्पीड कम हो जाएगी। तो देखिए स्पीड और टॉर्क दोनों एक दूसरे को रिलेटिव इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर स्पीड डिक्रीज हो रही है तो टॉर्क बढ़ेगा, और टॉर्क बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रही है तो टॉर्क कम होगा। तो ये होता है वेलोसिटी रेशो, और यही कंसेप्ट हम लोग गियर बॉक्स में यूज होते हैं, करते हैं। एक और चीज होती है, आपने अभी देखा था कि एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, जब आप कोई गियर को घुमाते हो तो एक गियर जब दूसरे गियर को घुमाता है तो रोटेशन क्या होता है, चेंज हो जाता है। पर हमको तो सेमी रोटेशन चाहिए, तो इसीलिए बीच में एक और गियर को हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं। इस गियर को बोलते हैं आइडलर गियर, IDLER। तो दिस इज आइडलर गियर। आइडलर गियर याद रखिए। तो आइडलर गियर क्या होता है, जिसका काम होता है कि स्पीड ऑफ रोटेशन को सेम कर देना। यहाँ पे देखिए ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो आउटपुट क्या मिलेगा, एंटी क्लॉकवाइज, और आपको आउटपुट चाहिए था क्लॉकवाइज। तो ये आइडलर गियर क्या करता है, टॉर्क में कोई चेंज नहीं करता है, सिर्फ रोटेशन चेंज करने के काम में आता है। तो ये आइडलर गियर का यूज है। तो ये तीनों चीजें याद रखिए, और इनको कैसे गियर बॉक्स में यूटिलाइज करते हैं वो हम आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। सो वी हैव कम टू दी फंक्शंस ऑफ गियरबॉक्स। तो फंक्शन क्या होते हैं गियरबॉक्स के, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन क्या है गियरबॉक्स का, इट प्रोवाइड न्यूट्रल पोजीशन। अब आपने देखा होगा अगर आप स्कूटर चलाते होगे, एक्टिवा वगैरह, तो उसका इंजन जैसे ही आप चालू करते हैं तो क्या होता है, व्हीकल आगे भगने लगता है, इसलिए आपको ब्रेक दबा के रखनी पड़ती है। पर आपके मोटरसाइकिल में ऐसा नहीं होता, क्यों, क्योंकि आप गियर बॉक्स कहाँ पे रखते हो, न्यूट्रल में। यानी पावर क्या हो रहा है, इंजन से क्लच तक आता है, क्लच से गियर बॉक्स तक आता है, पर गियर बॉक्स के न्यूट्रल पोजीशन पे होने की वजह से पावर आगे ट्रांसमिट नहीं होता। तो ये एक पोजीशन प्रोवाइड करता है, ये भी एक फंक्शन है गियर बॉक्स का, कि वो आपको न्यूट्रल पोजीशन प्रोवाइड करता है। दूसरा क्या है, ये मेन फंक्शन है कि वेरिएबल टॉर्क रेशो या वेलोसिटी रेशो जो अभी हमने देखा था वो प्रोवाइड करता है। तो अगर आपके गियर बॉक्स में 4 स्पीड गियर बॉक्स है यानी 4 गियर्स है, तो आपको 4 अलग अलग वेलोसिटी रेशो उसके अंदर मिलेंगे। जैसे अभी हमने कैलकुलेशन देखा था उसी टाइप का कैलकुलेशन होगा, लेकिन कितने सेट रहेंगे, 4। अगर 5 स्पीड का गियर बॉक्स है तो आपको 5 सेट मिलेंगे। तो ये रोड व्हील की डिपेंडिंग कंडीशन के हिसाब से क्या करता है, आपकी डिमांड के हिसाब से, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये वेलोसिटी रेशो वेरी करने का काम जो है ये फंक्शन गियर बॉक्स करता है। इसके बाद इट कैन ऑल्सो प्रोवाइड अ रिवर्स डायरेक्शन, ये भी हमने डिस्कस किया था कि इंजन उल्टी डायरेक्शन में काम नहीं कर सकता है। तो अगर आपको व्हीकल को रिवर्स चलाना है तो उसके लिए आपको रिवर्स मोशन भी आपका गियर बॉक्स प्रोवाइड करता है। तो दिस इज 3 मेन फंक्शंस ऑफ गियर बॉक्स। तो याद रखिए, न्यूट्रल पोजीशन प्रोवाइड करता है, वेरिएबल टॉर्क रेशो प्रोवाइड करता है, या वेलोसिटी रेशो भी बोल सकते हैं इसको, और रिवर्स पोजीशन भी आपको प्रोवाइड कर रहा है एक गियर बॉक्स। तो आगे देखते हैं कि टाइप्स ऑफ गियर बॉक्स क्या होता है। सबसे मेन जो गियर बॉक्स होता है मैनुअल गियर बॉक्स। मैनुअल गियर बॉक्स में क्या होगा, स्लाइडिंग मेश, कांस्टेंट मेश और सिंक्रो मेश, ये 3 टाइप की टेक्नोलॉजी होती है गियर बॉक्स के अंदर। ये डेवलपमेंट इस हिसाब से हुआ है, तो उसके हिसाब से अपन देखेंगे आगे के दो जो वीडियो रहेंगे उसमें हम इनका कंस्ट्रक्शन देखेंगे।
दूसरा, ये जो गियर बॉक्स होते हैं तीनों को, इसको मैनुअली कंट्रोल करना पड़ता है, यानी गियर आपको शिफ्ट करना पड़ता है। आपके मोटरसाइकिल में अगर आपने गियर बॉक्स देखा होगा तो आप क्या करते हो, उसको पहला दूसरा तीसरा गियर आप खुद शिफ्ट करते हो, तो उसको मैनुअल ट्रांसमिशन बोलते हैं। और उसके ये तीन टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। उसके बाद आता है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, जिसमें सबसे पहला है सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में क्या होता है, एक फ्लूइड ड्राइव या फ्लूइड कपलिंग, साथ में टॉर्क कन्वर्टर यूज करते हैं हम लोग, साथ में एपीसाइक्लिक गियर बॉक्स वगैरह यूज करके सेमी ऑटोमेटिक गियर बॉक्स देखते हैं। तो अपने कार वगैरह में देखी होगी, कार में जहां ऑटोमेटिक गियर बॉक्स होता है वहां पे चार एक गियर लीवर होता है जिसके ऊपर पी फॉर पार्किंग, न्यूट्रल, ड्राइव और रिवर्स, ऐसे चार ऑप्शन आपको दिए होते हैं जिसको आपको कंट्रोल करना पड़ता है। तो इस टाइप के गियर बॉक्स को सेमी ऑटोमेटिक गियर बॉक्स बोलते हैं। और लास्ट जो होता है वो है फुल्ली ऑटोमेटिक गियर बॉक्स। फुल्ली ऑटोमेटिक गियर बॉक्स में या तो एपीसाइक्लिक गियर बॉक्स यूज होता है या फिर वेरिएटर नाम का एक ड्राइव यूज होता है। फुल्ली ऑटोमेटिक जो गियर बॉक्स है ये आपको दिखाई देगा आपके स्कूटर में, मोपेड्स में, एक्टिवा वगैरह में। यहाँ पर क्या होता है, गियर बॉक्स को ऑपरेट करने का काम आप नहीं करते हैं, वो अपने आप इंजन की स्पीड के हिसाब से गियर चेंज होते हैं। तो उसको आपको ना वहाँ पे लीवर होता है ना ऑपरेट करने की जरूरत पड़ती है। तो ये थे टाइप्स ऑफ गियर बॉक्स। आने वाले वीडियोस में हम लोग एक एक करके इन गियर बॉक्स की वर्किंग देखेंगे। तो मैनुअल टाइप के गियर बॉक्स के बारे में जब हम देखेंगे तो जो सबसे पहला गियर बॉक्स था वो था स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स, इसके बारे में हम अभी देखते हैं। और बाकी के दोनों गियर बॉक्स के लिए अलग वीडियो आपको मिलेगा। तो सबसे पहले स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स। तो स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स जैसे कि नाम दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखिए कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे आता है इनपुट शाफ्ट। ये जो इनपुट शाफ्ट रहती है इसको क्लच शाफ्ट भी बोल सकते हैं। तो गियर बॉक्स को पावर कहाँ से आता है, क्लच से। तो क्लच से पावर आएगा यहाँ पर, और ये क्लच के ऊपर, क्लच शाफ्ट के ऊपर एक गियर लगा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लच गियर। ओके, तो ये हो गया पहला क्लच गियर। क्लच गियर क्या करता है, ये पावर ट्रांसमिट करता है एक शाफ्ट को जिसका नाम होता है काउंटर शाफ्ट। तो यहाँ पे दिखाई दे रही है जो आपको शाफ्ट, ये काउंटर शाफ्ट है और इसके ऊपर अलग अलग साइज के गियर लगे हुए हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अलग अलग साइज के गियर लगे हुए हैं। ये पूरा रिजिड होता है, यानी ये जो शाफ्ट होती है काउंटर शाफ्ट, ये गियर्स के साथ में एक सिंगल पीस में फैब्रिकेट होती है, मैन्युफैक्चर होती है। उसके बाद आती है ये वाली शाफ्ट। इस शाफ्ट को हम लोग बोलते हैं मेन शाफ्ट। तो पावर जो आता है वो मेन शाफ्ट से आउटपुट मिलता है, यानी ये वाली शाफ्ट से आपको आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ से आपको मिलता है आउटपुट। क्लियर इतना? तो दिस इज दी आउटपुट। अब यहाँ पे देखिए वर्किंग कैसे होता है। यहाँ सिलेक्टर मैकेनिज्म है, यहाँ पे भी जितने गियर्स आपके यहाँ पर है उतने ही यहाँ पे गियर्स लगे हुए रहते हैं। और ये जो गियर्स यहाँ पे माउंट किए हुए हैं, दिस गियर आर माउंटेड ऑन दिस स्प्लाइंड शाफ्ट। ये जो मेन शाफ्ट होती है इसको आउटपुट शाफ्ट भी बोलते हैं, स्प्लाइंड शाफ्ट भी बोलते हैं। यानी ये जो गियर्स है इस पे स्प्लाइंड पे माउंट होती है। स्प्लाइंड पे माउंट करने का फायदा क्या होता है कि ये जो गियर्स है यहाँ पे स्लाइड हो सकते हैं, पर जब ये गियर घूमेंगे तो इस शाफ्ट को अपने साथ लेकर घूमेंगे। तो इस तरह से पावर ट्रांसमिशन होता है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको सेट दिखाई देंगे। ये पहला सेट देखिए, ये एक सेट है और ये दूसरा सेट है। तो अगर मैंने इन दोनों को एक दूसरे के साथ में कंबाइन कर दिया तो क्या होगा, पावर ट्रांसमिट होगा। अब यहाँ पे एक सेट और ये दूसरा सेट, दोनों सेट को अगर क्लोजली ऑब्जर्व करो तो आपको डिफरेंस नजर आएगा। तो अगर आपने ऑब्जर्व किया तो आपको डिफरेंस दिखाई देगा कि क्या हो रहा है यहाँ पर, कि ये जो गियर है ये छोटा गियर है, ये एक छोटा गियर बड़े गियर को घुमा रहा है। यानी ये कौन सा गियर हो जाएगा, पहला गियर रेशो हो जाएगा। क्योंकि छोटा गियर बड़े गियर को घुमा रहा है तो आपका पावर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, टॉर्क बढ़ेगा, स्पीड कम हो जाएगी। सिमिलरली जब यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या कर रहा है, थोड़ा सा बड़ा गियर है, इससे बड़ा गियर है, तो ये थर्ड गियर ये फोर्थ गियर को घुमा रहा है। तो यहाँ पे इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कम हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाएगी, टॉर्क भी थोड़ा सा बढ़ेगा। तो ये एक आउटपुट होता है। और जो टॉप गियर होता है उसमें हमेशा ये इनपुट शाफ्ट को डायरेक्टली मेन शाफ्ट से कनेक्ट कर देते हैं, वो होता है टॉप गियर। यहाँ रिवर्स गियर के लिए देखिए अरेंजमेंट कैसे दिया हुआ है। ये गियर इधर कॉन्टेक्ट में आएगा, ये सातवां गियर दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और ये एक और गियर है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन से ये घूमने वाला है, ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो ये पूरे के पूरे गियर एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे।
अगर आपको गियर शिफ्ट करना है, गियर इंगेज करना है, तो यहाँ पे इस गियर को इसके साथ में स्लाइड करके यहाँ पे मेश करना है। इसीलिए इस गियर बॉक्स का नाम क्या है, स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स। तो स्लाइड होके मेश होता है। देखिए कैसे होता है काम। तो यहाँ आपको वर्किंग दिखाई देंगी। देखिए ये गियर घूम रहा है, ये भी गियर घूम रहा है, ये भी गियर घूम रहा है। अब यहाँ पे ये गियर कांटेक्ट में है, तो पावर ये देखिए स्लाइड होके कांटेक्ट में आया है, पहले कांटेक्ट में नहीं था। अभी देखिए फिर से आपको दिखाई देगा थोड़ी देर में। ये देखिए ये स्लाइड होके आया, स्लाइड होके मेश होना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग मेश। तो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज। तो आपको क्या मिलेगा, फॉरवर्ड मोशन मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका जो गियर बॉक्स है वो काम करता है। तो ये पावर फ्लो है, वन गियर नंबर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से आउटपुट शाफ्ट में आपको पावर मिलेगा। उसी तरह अगर यहाँ से ये वाला गियर मैंने इंगेज किया तो ये हटाना पड़ेगा, और ये इंगेज करूंगा मैं तो आपको पहले गियर का टॉर्क मिलेगा, यानी टॉर्क 1 से 2, 2 से 5, फिर 6 और इस तरह से आपको आउटपुट मिलेगा। एक और हमारे पास ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, ये फर्स्ट गियर का पावर फ्लो है। तो पावर यहाँ से आने वाला है क्लच गियर से इधर, और इधर जा रहा है। देखिए ये पहला गियर लो स्पीड आउटपुट, और यहाँ पे थोड़ा सा मीडियम स्पीड आउटपुट मिलेगा जो सेकेंड गियर पे रहेगा। जब मैं इन दोनों को कनेक्ट कर दूंगा तो ये मुझे टॉप गियर मिलेगा, हाई स्पीड यहाँ पर ऑब्टेन होगी। तो एक बार देख लेते हैं गियर बॉक्स के आउटपुट किस तरह से मिलते हैं। तो ये आपका गियर बॉक्स है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट गियर आपको चलाना होगा तो क्या होगा, पावर 1 से 2 पे आएगा, 5 पे, 6 पे और फिर आउटपुट। सिमिलरली सेकेंड गियर के लिए पावर आउटपुट यहाँ पे इंगेज पोजीशन दिखा दे रहा है, 1 2 3, 2 3 4 एंड आउटपुट। तो ये होता है सेकेंड गियर का आउटपुट। टॉप गियर का आउटपुट देखिए कैसा हो सकता है, 1 से डायरेक्टली यहाँ, तो दैट इज इनपुट टू आउटपुट शाफ्ट। और रिवर्स गियर का आउटपुट देखिए क्या आ रहा है, 1 से 2, 2 से 7 गियर पे आ रहा है, 7 से 8 पे और फिर 6 पे। तो यहाँ से ये वाला जब गियर इसके साथ कांटेक्ट में रहेगा यहाँ पर, तो आपको रिवर्स गियर का आउटपुट मिलेगा। कैसे, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये गियर क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है और ये वापस से क्लॉकवाइज घूमेगा, तो आपको रिवर्स गियर का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे। तो ये थी पावर आउटपुट। इस वीडियो को यहाँ पे पॉज कर सकते हो और आपको अलग अलग आउटपुट कैसे ऑब्टेन हो रहे हैं वो आप चेक कर सकते हो। तो इन दिस वे वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। तो इस वीडियो लेक्चर में अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, ये आपके असाइनमेंट क्वेश्चन है, आउटपुट क्या क्या मिला। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि नेसेसिटी ऑफ गियर बॉक्स क्या होती है ऑटोमोबाइल में, वो हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो वो आप लिख सकते हो। उसके बाद फंक्शंस ऑफ गियर बॉक्स हमने देखे, तो 3 फंक्शन है जो आपको लिस्ट करने हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ गियर बॉक्स यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। साथ ही साथ अगर आप चाहे तो स्लाइडिंग वेज गियर बॉक्स की वर्किंग को ऑब्जर्व कीजिए और किस तरह से ये काम करते हैं वो आपको यहाँ पर क्लियरली लिखना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द आउटकम ऑफ दिस वीडियो लेक्चर नाउ। तो पीओ मैपिंग क्या हुआ, सो बेसिक और डिसिप्लिन नॉलेज हमारा बड़ा है। उसके बाद एक्सपेरिमेंटेशन एंड प्रैक्टिस, आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, उसकी प्रैक्टिस करना है, इसलिए PO4 मैप किया हुआ है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग है क्योंकि आगे भी ये काम में आएगा, तो इसलिए PO7 मैप किया है। एंड PSO2 जो है मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट एंड टूल्स रिलेटेड टू ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग भी मैप किया है। सो दिस इज ऑल अबाउट द summary of this video lecture. So friends, we have learned about the basic of gearbox, और आने वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कांस्टेंट मेश gearbox की वर्किंग और कंस्ट्रक्शन के बारे में। Till then, keep learning. Thank you.